आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जिन 10 पॉइंट को इम्प्लीमेंट करके आप अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर सकते हो। और इन्हीं 10 पॉइंट को इम्प्लीमेंट करके हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा है। और ये पॉइंट्स मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स बताए थे कृष्णा अरोड़ा सर ने एक मीटिंग के अंदर। अब एक चीज़ सोचो कि अगर एक जीएलटी आपको बता रहा है कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर कैसे बन सकते हो, जिसने अपनी टीम के अंदर 600 से ज़्यादा मैनेजर क्रिएट करे हैं, जिसकी टीम के अंदर 50,000 से भी ज़्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं। अगर एक ऐसा इंसान आपको मीटिंग के अंदर बैठकर बता रहा है कि आप 10 पॉइंट को इम्प्लीमेंट करके सुपरवाइजर कर सकते हो, मतलब आप 1000% कर सकते हो। बट मेन चीज़ पता है कि बहुत सारे लोग ना उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं जो चीज़ें मीटिंग के अंदर बताई जाती हैं। बट मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करा है कि आप इन 10 पॉइंट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इन 10 पॉइंट से कैसे आप बेनिफिट ले सकते हो और कैसे आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल से सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर सकते हो। बट एक चीज़ को याद रखना कि वीडियो पूरा देखना स्टार्ट से लेकर एंड तक, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। सेकंड चीज़ की वीडियो के बाद कमेंट निकाल देना। और एक चीज़ याद रखना कि जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, उन सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना, प्लीज़ इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि कितना भी ट्रेनिंग्स देख लो, कितने भी वीडियोस देख लो, कुछ भी सीख लो, बट अगर आप डेली काम ही नहीं कर रहे हो, डेली इनरोलमेंट ही नहीं करा रहे हो, महीने में आपने पिछले 7 दिन में 10 दिन में कोई काम ही नहीं करा है, तो ये पॉइंट्स आपके किसी भी काम के नहीं है। तो आपको डेली काम करना पड़ेगा, तभी ये बेनिफिट्स देंगे जो भी पॉइंट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नोट डाउन लेकर बैठ जाओ ताकि आप इन पॉइंट्स को मिस आउट ना करो। और वीडियो को पूरा देखना। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। लेट्स सी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आप अपना सुपरवाइजर कैसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। देखो सुपरवाइजर करने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आपको कोई जादू वाली चीज बता दूंगा या फिर कोई जादू टोना सिखा दूंगा और आप सुपरवाइजर कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। अगर आपने सुपरवाइजर करना है तो आपने मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा। ठीक है। बट एक होती है मेहनत जो हम किसी भी डायरेक्शन में करते हैं, गलत डायरेक्शन में करते हैं, और एक वो मेहनत होती है जो हम राइट डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है। अगर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत करते रहोगे तो आप कितनी भी मेहनत कर लो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बट अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, सही तरीके से मेहनत कर रहे हो, तो आप इस थोड़ा भी काम करोगे तो भी आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी के टाइम पर एफएलपी के अंदर स्मार्ट तरीके से काम करोगे, जितना ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। जैसे स्मार्ट तरीका क्या होता है? पहली चीज़ कि कंटेंट बनाना। हम बहुत सारे लोग होते हैं जो कंटेंट नहीं बनाते हैं, और अभी के टाइम पर ऐसा हो चुका है कि हर पर्सन कंटेंट बना रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम ओपन करो, इंस्टाग्राम के अंदर आप देखोगे बथेरे ऐसे लोग हैं जो फॉरएवर के बारे में नॉलेज शेयर कर रहे हैं। कुछ नहीं, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बता रहे हैं, फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं, सुपरवाइजर मैनेजर एएम कैसे करना है, उन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि आपके पास जितना भी नॉलेज है, अगर आप 2 महीने से काम कर रहे हो, 3 महीने से काम कर रहे हो, 4, 5, 6 महीने से काम कर रहे हो, तो आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। और आप जब वही उसी चीज़ को दूसरे लोगों को सिखाना स्टार्ट करोगे तो इसमें आपकी खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी खुद की डेवलपमेंट होगी। ठीक है। मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालना स्टार्ट करूँ, बट सिर्फ सोच रहा था, स्टार्ट नहीं कर रहा था। और जब मैंने स्टार्ट करा तो अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, बट फिर भी मैं कंसिस्टेंट हूँ, फिर भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है। तो ये वीडियो यहीं से स्टार्ट होता है और अभी मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी चीज़ें, जिन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, जिन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करके आप अपना सुपरवाइजर लेवल हिट कर सकते हो, सिर्फ़ 25 दिन के अंदर, सिर्फ़ 25 दिन के अंदर। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो पहली चीज़ ये है, पहला पॉइंट है आपका, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि डिसिप्लिन इज द न्यू मोटिवेशन। ठीक है। देखो अगर आप एफएलपी के अंदर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको डिसिप्लिन रहकर काम करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि देखो मोटिवेशन के साथ में तो 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, बट 1 लाख लोग काम करेंगे तो सोचो कितनी ज्यादा सीसी होगी एफएलपी इंडिया के अंदर। बट एक्चुअल में 1 लाख लोग ज्वाइन हैं बट काम नहीं कर रहे हैं। सब लोग काम नहीं कर रहे हैं, सब लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर आपके ग्रुप के अंदर 200 लोग हैं तो क्या वो 200 के 200 लोग कॉलिंग करते हैं डेली? नहीं करते हैं। अगर आपके ग्रुप के अंदर 200 लोग हैं तो मुश्किल से उसमें 50-60 लोग ऐसे होंगे जो कॉलिंग्स करते होंगे। हो सकता है 100 हो, बट 200-150 भी नहीं हो सकते हैं कभी भी। याद रखना इस चीज को। ठीक है। तो आपने डिसिप्लिन रहकर काम करना पड़ेगा। अब अगर आप बोल रहे हो मेरे को कि सर डिसिप्लिन कैसे रहना है, डिसिप्लिन में कैसे रहूं, मैं डिसिप्लिन रह ही नहीं पाता हूँ। आपने एक काम करना है कि आपने अपने गोल्स को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना है। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपने 10 सीसी करना है, तो आपने 10 सीसी को 2 या 3 भागों में डिवाइड करना है, 2 भागों में डिवाइड करना है। ठीक है।
अगर आप चाहते हो कि आपने 10 सीसी करना है, तो आपने ट्राई करना है कि 15 तारीख से पहले-पहले आप अपना 5 सीसी का गोल कंप्लीट कर लो। मतलब आप 2 लोगों की 2 सीसी कंप्लीट करा दो और आपके पास 2 मिनिमम बिलिंग होना चाहिए 15 तारीख से पहले-पहले, ठीक है? और अगर आप 15 तारीख से पहले-पहले ये चीज़ अचीव कर लेते हो, तो इस चीज़ को आप भी बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो कि आप अपना सुपरवाइज़र 100% हिट कर सकते हो। बट आपने 15 तारीख से पहले अपनी 10 सीसी कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है? और 15 तारीख से पहले 10 सीसी कंप्लीट करने के लिए आपने करना क्या पड़ेगा? पहली चीज़ लिख लो कि आपने डेली काम करना पड़ेगा। अगर आप डेली काम कर रहे हो, डेली मेहनत कर रहे हो, तो ही आप इस गोल्स को अचीव कर पाओगे। नहीं तो आप फिर से टारगेट ही देते रहोगे कि मैं 15 दिन बाद फिर और मतलब फिर सोचोगे कि नहीं मैं तो 14 दिन में कर लूँगा। फिर सोचोगे नहीं सर 13 दिन में भी हो जाएगा और ऐसे-ऐसे आप अपना पूरा टाइम खराब कर दोगे, जैसे कि आपने पिछले दिनों में करा है। ठीक है? तो अपने टारगेट को आप मतलब फ़ोकस के साथ में देखो और फ़ोकस के साथ में काम करो। ठीक है? दूसरा पॉइंट आता है लर्न बिफोर यू अर्न। मैं देखकर ही बता रहा हूँ, ठीक है? लर्न बिफोर यू अर्न का मतलब ये है कि आपने पहले सीखने के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप एफएलपी के अंदर काम कर रहे हो और अगर आप बिना सीखे काम कर रहे हो, तो सोचो कि आपकी ग्रोथ कैसे हो सकती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको क्रिकेट खेलना है, बट आपने क्रिकेट लाइफ में खेला ही नहीं है, तो क्या आप स्टार्टिंग में खेल पाओगे अच्छी तरीके से? नहीं खेल पाओगे। जब तक आपके पास एक अच्छा कोच नहीं है, जब तक आप किसी अच्छे कोच को हायर नहीं करते हो या फिर अच्छे दोस्तों से कुछ सीखने की टिप्स नहीं लेते हो, सीखना सीखना स्टार्ट नहीं करते हो, तब तक उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने कोई भी चीज़ के आगे 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 बढ़ना है, तो आपने उस चीज़ के बारे में लर्न करना पड़ेगा। अब सीखना क्या है? देखो पहली चीज़ तो आपने यही सीखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? सेकंड चीज़ कि बेसिकली आपको प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के बारे में पता होना चाहिए, जो कि बेसिक्स हैं और इन्हीं को सीखकर आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट आता है रिस्पेक्ट टाइम लाइक मनी। रिस्पेक्ट टाइम लाइक मनी। रिस्पेक्ट टाइम लाइक मनी का मतलब ये है कि देखो टाइम की वैल्यू करना सीखो। मैं जेन्युइनली बताऊँ तो मैं पिछले 2.5 से 3 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है? बट मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है इस टाइम पर कि मैंने कितना ज़्यादा अपना टाइम खराब करा है। आपने कहीं न कहीं पर ये लाइन तो सुनी होगी कि अगर आप टाइम की वैल्यू करोगे तो ही टाइम आपकी वैल्यू करेगा और ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। मैं पिछले 3 साल से काम तो कर रहा हूँ, जॉइन भी हो चुका था। बट मैं काम ही नहीं कर रहा था। एक्चुअल में मैं डेली काम ही नहीं कर रहा था। मैं डेली टालता था कि मैं कल काम करूँगा, फिर सोचता था कि मैं कल काम करूँगा और ऐसे कर के मैंने अपने 3 साल खराब कर दिए। अब जब कोई बंदा मेरे से पूछता है कि भई आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? तो बहुत अजीब लगता है कि अभी के टाइम पर मैं सुपरवाइज़र हूँ और मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये बताने में बहुत अजीब लगता है क्योंकि अगर एक पर्सन मेहनत करे क्योंकि बहुत सारे एफएलपी के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 2 साल के अंदर अपना सीनियर मैनेजर, सोअरिंग मैनेजर करा है। बहुत सारे बतेरे लोग ऐसे हैं, ठीक है? कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6 महीने के अंदर अपने मैनेजर लेवल को क्वालीफाई करा है। तो जब मुझसे कोई पर्सन बोलता है कि भाई तुमने कितने टाइम में अपना सुपरवाइज़र कर लिया था, तो मैं बताता हूँ कि मैंने 6 महीने में सुपरवाइज़र किया था और अभी के टाइम पर मुझे 3 साल का टाइम हो चुका है और इस टाइम पर भी मैं सुपरवाइज़र लेवल पर ही काम कर रहा हूँ, ठीक है? और मैंने एक सबसे बड़ी मिस्टेक करी जिसकी वजह से अभी मैं सुपरवाइज़र लेवल पर ही काम कर रहा हूँ कि मैंने अपने टाइम की वैल्यू नहीं करी। मैंने अपने टाइम को बहुत खराब करा। जब मेरी 15-20 लोगों की टीम थी, तो मैं क्या करता था कि मैं सिर्फ़ टीम के ऊपर ही ध्यान देता था। टीम ही है जो कुछ है। तो आप लोग ये सारी गलती मत करना क्योंकि अगर आप यही गलती करते हो, तो आपका टाइम इतना जल्दी निकल जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना ज़्यादा अपना टाइम खराब कर चुके हो। और बाद में ना आप रिग्रेट भी करोगे कि यार मैंने बहुत सारा टाइम अपना खराब कर दिया। क्योंकि अभी के टाइम पर मैं रिग्रेट तो नहीं करता हूँ बट लगता है कि अगर मैंने पहले से ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया होता, पहले से ही कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया होता, तो कितना ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है? मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नहीं है क्योंकि अब रिग्रेट करने से कुछ होगा नहीं, ठीक है? जो है वही है, ठीक है? अगर आप कल को देखकर अपने आप को रिग्रेट फ़ील करोगे कि यार मैंने कल काम नहीं करा है, तो आप गलत हो। आप आज काम करो और आगे से वो गलती मत करो, ठीक है? चौथा पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, ठीक है? एक चीज़ याद रखना कि आपने कंसिस्टेंस रहना है अपने काम के अंदर, ठीक है? आप देख रहे हो अगर मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ, तो लगातार डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 दिन का गैप लिया है, 15 दिन का गैप लिया है, 20 दिन का गैप लिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखो, मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ। डेली मैं काम कर रहा हूँ, डेली मैं मेहनत कर रहा हूँ, डेली अपनी टीम से बात कर रहा हूँ, डेली टीम को फ़ॉलो अप कर रहा हूँ, क्लोजिंग कर रहा हूँ, कॉलिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है कि मेरे को समझ आ चुका है कि जो पूरा बिज़नेस है ना, ये कंसिस्टेंसी का है, ठीक है?
अगर आप लगातार काम करते रहते हो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लगातार कॉलिंग्स करते रहते हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ग्रो ना कर पाओ, आपका काम ना हो, ठीक है? काम पता है उन लोगों का नहीं होता, उन लोगों का काम नहीं होता है जो एक दिन काम करते हैं, दूसरे दिन काम नहीं करते हैं, दूसरे दिन काम करते हैं, 3-4 दिन बाद फिर 3-4 दिन का गैप लेते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अगर आप डेली बेसिस पर काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ में काम कर रहे हो, तो आप ग्रो करोगे ही करोगे, ठीक है? लास्ट में एक ऐसी टिप बताने वाला हूँ जिसको भूल कर भी मिस मत करना, ठीक है? क्योंकि उस टिप की वजह से आपकी लीड्स की प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस टाइम पर आपको लीड्स की प्रॉब्लम्स आ रही हो, ठीक है? क्योंकि अभी के टाइम पर फॉरएवर एफएनपी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लीड्स की प्रॉब्लम्स आ रही है, जो लीड्स की प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, ठीक है? मैं इसी वीडियो के अंदर लास्ट में आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा कि आप फ्री में 50 लीड कैसे जनरेट कर सकते हो। बट आपने वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, शुरू से लेके अंत तक, ठीक है? उसके बाद होता है 5वां पॉइंट, स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट ओनिंग। मतलब अपनी ज़िम्मेदारी को खुद समझो। जब भी हमारा काम नहीं होता है, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि यार हमारे पास लीड्स नहीं है, या फिर हम बोलते हैं कि हमें अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर हम बोलते हैं कि हमारी टीम खराब है, या फिर हम बोलते हैं कि हमारी टीम में अच्छे लोग नहीं हैं, तभी मेरा काम नहीं हो रहा है। बट रियलिटी ये नहीं है, ठीक है? रियलिटी ये है कि आप खुद डिस्ट्रैक्टेड हो, आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो और खुद आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपने काम के अंदर। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, मुझे पता है कि मैंने अपनी टीम को भी इसी चीज़ की वजह से खराब करा है। आप मेरी बात को सुनकर बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, ठीक है? मेरी टीम में भी काफ़ी सारे लोग थे, ठीक है? बट काफ़ी टाइम तक मेरे इनएक्टिव रहने की वजह से मेरी टीम भी इनएक्टिव हो गई, ठीक है? तो देखो सिंपल सी चीज़ है, बट मैंने कभी भी अपने अपलाइन के ऊपर ब्लेम नहीं करा, जब से मैं फॉरवर्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि जितनी भी गलतियाँ हैं, जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो सब मेरे ऊपर है। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ, तो मैं खुद के ऊपर ही थोपता हूँ कि भई मैंने गलती करी है, मैं जो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है? बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मेरी टीम में भी है, जिनको मैं उनकी गलतियाँ बताता हूँ, तो वो ना एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हाँ, वो गलती कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने अपलाइन के ऊपर या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर या फिर लीड्स को लेकर ब्लेम नहीं देना है अपने अपलाइन को या फिर अपनी टीम को। मेरी टीम सही नहीं है, मेरा अपलाइन सही नहीं है। हमेशा खुद को देखो, खुद की गलतियों को देखो, मैं जेनुइनली बता रहा हूँ। आप जितना ज़्यादा खुद की गलतियों पर फ़ोकस करोगे ना, आप उतने ही सही डायरेक्शन में रहोगे और उतना ही जल्दी आप ग्रो करोगे, ठीक है? उसके बाद होता है 6वां पॉइंट आता है, योर सर्कल डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब एक पर्सन डिस्ट्रैक्टेड होता है तो डिस्ट्रैक्टेड क्यों होता है? क्योंकि उसका सर्कल सही नहीं होता है, ठीक है? वो अच्छे मतलब जैसे अब मैं सुबह से जागा, ठीक है? सुबह से जागने के बाद मैंने मोबाइल चलाया 1 घंटे, 2 घंटे। मोबाइल चलाने के बाद मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे कॉल करी कि भाई आओ यहाँ पर घूमने चलते हैं। अब मैं वहाँ पर चला गया। वहाँ से आया, फिर अगर आप घर पर काम करते हो तो आपकी फैमिली ने कोई आपको काम दे दिया कि भाई ये वाला काम कर दो, तो आप वहाँ पर चले गए। और ऐसे कर करके आपको 1-2 घंटे का टाइम मिलता है, तो आपको लगता है कि यार थोड़ा-सा मैं और मतलब आप वहीं पर अपना लेज़ीनेस भी दिखा देते हो कि नहीं थोड़ा-सा और रुक जाता हूँ, फिर मैं कॉलिंग करूँगा। फिर शाम हो जाती है और फिर सोचते हो कि नहीं यार मैं कल से पक्का कॉलिंग स्टार्ट करूँगा, कल से मुझे किसी भी फ्रेंड की कॉल नहीं उठानी है, किसी से बात नहीं करना है। बट आप क्या करते हो, कल होने के बाद वही चीज़ें स्टार्ट कर देते हो, वही रिपीटेड रूटीन फिर से आपका स्टार्ट हो जाता है और यही सबसे बड़ी आपकी गलती है। देखो एक चीज़ को याद रखना कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो ना, वहाँ पर आपका एक वर्किंग स्पेस होना चाहिए कि आप किस स्पेस में काम कर रहे हो, ठीक है? अगर आपका वर्किंग स्पेस है तो आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे, आप सही डायरेक्शन में रहोगे, सही तरीके से काम कर पाओगे, ठीक है? अब मैं वर्किंग स्पेस तो नहीं दिखा सकता हूँ, बट इस चीज़ के लिए मैं कोई एक और वीडियो क्रिएट कर दूँगा, जहाँ पर मैं आपको वर्किंग स्पेस भी दिखा दूँगा कि मेरा वर्किंग स्पेस किस तरीके से है और आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद 7वां ऑप्शन आता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ठीक है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब ये है कि देखो अगर आप फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के अंदर हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हो। मैं लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहा हूँ, मेरी टीम लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रही है, एफएलपी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सब लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ग्रो करना 1 या 2 या 3, 4, 5 महीने का काम है ही नहीं, ठीक है? अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ग्रो चाहिए, तो आपको करीब-करीब 3 से 4 साल तक तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है? एक चीज़ सोचो कि आप सोचते हो कि आपको 1 लाख रुपए तक की इनकम कमानी है, आपको 4 लाख, 5 लाख रुपए तक की इनकम करनी है, बट आप अपना टाइम देने के रेडी नहीं हो, तो क्या आप वो इनकम कर पाओगे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आप एक चीज़ सोचो, जब हम एक जब हमें एक डिग्री चाहिए होती है, तो हम 3 साल तक, 4 साल तक उस डिग्री का वेट करते हैं, डिग्री का इंतज़ार करते हैं और वो डिग्री कोई जॉब नहीं है, वो डिग्री
आपको मिलती है, जिससे कि आप कुछ बड़े-बड़े एग्ज़ाम के लिए मतलब आप बड़े-बड़े एग्ज़ाम में वो डिग्री निकाल सकते हो। अगर आप किसी बड़ी चीज़ की आईएएस, आईपीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपकी ग्रेजुएशन काम आती है, नहीं तो वो किसी भी काम की नहीं होती है, ठीक है? बट सोचो पहले हम 3 साल तक वेट भी करते हैं, फिर भी उसके बाद भी हमें कोई जॉब नहीं मिलती है, हमें कोई काम नहीं मिलता है और उस डिग्री के थ्रू आपको कोई 20-25 हज़ार तक की जॉब भी नहीं देता है, ठीक है? तो आप एक ऐसे सोच सकते हो कि अगर आप फॉरएवर एफएलपी के अंदर काम कर रहे हो और आप 5-6 महीने काम करते हो, तो आप 1 लाख रुपए तक की इनकम तक पहुँच जाओगे। पहुँच भी सकते हो, बहुत लोग पहुँचे हैं, ठीक है? बट मैं आपकी थिंकिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक न्यू पर्सन हो या फिर अभी के टाइम पर आपकी 10-12 सीसी नहीं हो रही है, तो आप ये मत सोचो कि आपने 1 महीने 1 साल के अंदर ही ग्रो करना है। 1 साल के अंदर ही आपको 1 लाख, 2 लाख, 3-4 लाख रुपए तक की इनकम तक पहुँचना चाहिए। पहले आप छोटा-सा टारगेट बनाओ। आपने पहला लेवल क्वालीफाई करना है, फिर दूसरा लेवल क्वालीफाई करना है, फिर तीसरा लेवल क्वालीफाई करना है, फिर चौथा करना है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के ऊपर काम करोगे, वही काम होगा और इसी चीज़ में होता है डिसिप्लिन। इसी चीज़ को डिसिप्लिन बोलते हैं। जब एक छोटे-छोटे टास्क हम कंप्लीट करते हैं ना, ठीक है? तो हमारे माइंड को ना एक रिवॉर्ड मिलता है कि हमने कुछ हमें हमारा माइंड एप्रिशिएट करता है, भई तुमने कुछ करा है और हम ना खुद के ऊपर प्राउड फील करते हैं और जब हम खुद के ऊपर प्राउड फील करते हैं, तब हम बड़ी अचीवमेंट के लिए काबिल बन जाते हैं, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट आता है ट्रिपल डी फॉर्मूला। अब देखो ट्रिपल डी फॉर्मूले के बारे में हो सकता है कि आपने कृष्णा सर की वीडियो के अंदर देखा हो, ठीक है? या फिर इस ट्रिपल डी फॉर्मूले के ऊपर मैं एक और वीडियो रेडी करने वाला हूँ और उस वीडियो के अंदर मैं ट्रिपल डी फॉर्मूले के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है? बट ट्रिपल डी का मतलब होता है, पहले डी का मतलब होता है डेली। अगर आप एफएलपी के अंदर काम कर रहे हो, तो ट्राई करो कि आप डेली काम करो, ठीक है? देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप डेली काम नहीं कर रहे हो ना, तो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि आप ग्रो कर जाओ। अगर आप 2 दिन काम करके 2 दिन का गैप ले रहे हो, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ग्रो कर जाओ, ठीक है? और आपको अपनी टीम का भी फ़ॉलो-अप लेते रहना है, उनको भी ट्रेनिंग्स दिखाना है, खुद भी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है और आपको खुद भी डेली काम करना है, टीम को भी डेली काम कराना है। दूसरा पॉइंट आता है डेवलपमेंट, ठीक है? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद की डेवलपमेंट कर रहा हूँ। मैं अगर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ़ मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर खुद को भी सिखा रहा हूँ। क्योंकि मेरा कंटेंट क्रिएट हो रहा है, मेरी खुद की भी ग्रोथ हो रही है और इस चीज़ से मैं खुद भी ग्रो कर रहा हूँ। मेरी टीम भी देख रही है कि हाँ, मेरे सीनियर सर भी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भी जब मेरे को कंसिस्टेंस देखें कि ये पर्सन वीडियो क्रिएट कर रहा है, तो हो सकता है 6 महीने, 1 साल बाद या फिर 2-4 महीने बाद वो भी कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है? अपनी डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट सिर्फ़ एक चीज़ की वज़ह से होती है, वो भी टीम मीटिंग की वज़ह से। अगर आपकी टीम नहीं है, तो टीम क्रिएट करो और अगर आपकी टीम नहीं है, तो आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? उसके बाद तीसरा डी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, ठीक है? डुप्लीकेशन का मतलब यही होता है कि मैं वीडियो बनाना सीख गया, तो यही चीज़ मैं अपनी टीम को सिखाऊँगा कि आप इस तरीके से वीडियो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? अगर मैं रील्स बना रहा हूँ, तो मैं भी अपनी टीम को बताऊँगा कि आप इस तरीके से रील्स बनाओ, आपके पास भी लीड्स आएगी। अगर मेरे को फ़ॉलो-अप करना आता है, तो मैं अपनी टीम को सिखाऊँगा कि मैं इस तरीके से फ़ॉलो-अप करता हूँ, मुझे रिज़ल्ट आता है और आपको भी रिज़ल्ट आ सकता है। इन्विटेशन क्लोजिंग में वो सारी चीज़ें सिखाऊँगा, क्योंकि हमारा जो काम है ना पूरा डुप्लीकेशन का काम है, ठीक है? अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, तो आपने ये सीखना है कि आप किसी भी पर्सन की 2 सीसी कैसे कंप्लीट करा सकते हो। अगर आप एक सुपरवाइज़र हो, तो आपने ये सीखना है कि आप किसी भी दूसरे पर्सन का सुपरवाइज़र कैसे करा सकते हो, ठीक है? और अभी के टाइम पर सुपरवाइज़र कराना तो बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। एनसीसी बहुत आसान हो चुकी है। आप किसी भी न्यू बंदे को जॉइन कराते हो, आप उसकी हॉट मार्केट में भी अच्छी तरीके से काम कर लेते हो ना, तो भी आप उसकी 10 सीसी का बिज़नेस आप उसका करा सकते हो 1000%। उसके बाद 9 पॉइंट आता है प्रोटेक्ट योर माइंडसेट लाइक योर, ठीक है? देखो आप ट्राई करो कि अपने माइंडसेट के ऊपर आपने क्या करना है कि देखो सिम प्रोटेक्ट 9वाँ पॉइंट आता है प्रोटेक्ट योर माइंडसेट लाइक योर। आपने अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। माइंडसेट के ऊपर काम करने का मतलब ये है कि आपने डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। अगर आपको जैसे आपने नाइट में टू डू लिस्ट बना ली है कि आपको कल ये चीज़ करनी है, तो आपने वही चीज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप करें 4 घंटे, 5 घंटे मोबाइल चलाओ, फिर अपना पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है। फिर सोचते हो कि कल मैं फिर से वही चीज़ करूँगा। आपने अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि देखो लर्निंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ़ इन्विटेशन सीखो, फ़ॉलो अप सीखो, क्लोजिंग सीखो। लर्निंग का मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करो। मतलब कि अगर आप किसी भी वीडियो को देख रहे हो ना, तो वीडियो खत्म होने के बाद आपको ये फ़ील होना चाहिए कि हाँ, आपने कुछ सीखा है। हाँ, आपने एक लर्निंग ली है और वो बातें, वो चीज़ें आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए।
ऐसी चीज़ें सीखो जो आपको पसंद है। अगर आपको इन्विटेशन आता है बट फिर भी आप इन्विटेशन सीखे जा रहे हो, तो आपको जो आता है ना वो भी आप खराब कर दोगे, ठीक है? और जिस चीज़ की नीड है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अपनी टीम के अंदर, उनको इन्विटेशन में प्रॉब्लम्स आती है बट वो क्लोजिंग्स की वीडियो देखते हैं। अब बताओ कैसे रिजल्ट आएगा? मेरी टीम में नहीं भई, सबकी टीम में होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी टीम की बुराई कर रहा हूँ। सब बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको जिस चीज़ की नीड होती है वो इस चीज़ को ना सीखकर किसी दूसरी चीज़ को सीखते हैं। मान लेते हैं कि आपको क्लोजिंग्स में प्रॉब्लम्स आ रही है बट आपकी जो डेली मॉर्निंग मीटिंग, नाइट मीटिंग होती है, वो इन्विटेशन के ऊपर होती है, फ़ॉलो-अप के ऊपर होती है या फिर किसी और माइंडसेट के ऊपर होती है, बट आपको प्रॉब्लम्स किस चीज़ में है? क्लोजिंग्स में। तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपने सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी। आप सेल्फ लर्निंग करके ही तो ये चीज़ सीख सकते हो, ठीक है? अपडेट थोड़ी करोगे। जब अचीवर्स क्लब, जब एफएलपी इंडिया के अंदर आप किसी भी ग्रुप से हो, तो आप ये थोड़ी देखोगे जब मेरे ग्रुप से या फिर मेरी टीम में जब कोई क्लोजिंग्स की मीटिंग होगी तभी मैं सीखूँगा। आपने कोई भी आज के टाइम पर तो यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो डले हैं क्लोजिंग्स के ऊपर, फ़ॉलो-अप के ऊपर, इन्विटेशन के ऊपर, कि भई आप देखते-देखते थक जाओगे लेकिन वीडियोज़ खत्म नहीं होंगे, ठीक है? इसके बाद आता है 10वां पॉइंट, फोकस ऑन योर हेल्थ। 10वां पॉइंट आता है फोकस ऑन योर हेल्थ। देखो, अगर आप एफएलपी में काम कर रहे हो और आपकी हेल्थ बढ़िया नहीं है तो ये तो शर्म वाली बात है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं एफएलपी के अंदर वो फॉरवर्ड से रिलेटेड हैं और ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे कि हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है हमारी हेल्थ के अंदर, ठीक है? तो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, बाकी हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई आज की इस वीडियो के अंदर, बट एक चीज़ को याद रखना कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, बट आप इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तभी आप सही तरीके से काम कर पाओगे। अभी आपने मेरे वीडियो से जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी हैं, ठीक है? आप इन चीज़ को देखो, सिंपल सी बात है कि आपने इस वीडियोज़ को देखने से भी पहले आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ठीक है? या फिर इस वीडियो को देखने से पहले भी आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स, मॉर्निंग मीटिंग, नाइट मीटिंग, 7:30 मीटिंग्स देखी होंगी और आपने उन मीटिंग से इस वीडियो से भी ज़्यादा उन मीटिंग से सीखा होगा, ठीक है? बट एक चीज़ मैटर करती है कि आप जो भी चीज़ें सीख लेते हो, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, नहीं करते हो। अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो और आप सुपरवाइज़र अपना कंप्लीट करना चाहते हो, तो ये 10 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप ये 10 पॉइंट को इम्प्लीमेंट करोगे, मैं गारंटी के साथ में बोलता हूँ, मतलब मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि आप अपना सुपरवाइज़र लेवल हिट कर दोगे आने वाले 25 से 30 दिन के अंदर। तो इम्प्लीमेंट करो और बिना इम्प्लीमेंट किए मत जाना। अगर आप इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो, तो एक प्यारा-सा कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर और मुझे बता देना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और मैं हर टॉपिक के ऊपर आप लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को स्किल्स आती हैं और मैं आपको स्किल सिखा सकता हूँ। तो आपको जिस भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, आपने कुछ नहीं करना है, आप कमेंट में लिख दो और मैं उस चीज़ के बारे में वीडियो क्रिएट कर दूँ, ठीक है? बाकी थैंक यू सो मच गाइस, जितने भी लोगों ने वीडियो को वॉच करा है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी इतनी बढ़िया-बढ़िया आपको वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।